what, where, how and when. कहाँ, कब, क्यों. Finding out what happened. Yesterday, you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. कहते हैं कल हमने आपने रेडियो देखा और न्यूज़पेपर को पढ़ा. Last year, ask somebody who remembers. But what about long ago? Let us see how it can be done. कहते हैं वही अगर आपसे पूछो कि पिछले साल क्या किया था तो शायद ही आपको याद हो, शायद ना भी याद हो. What can we know about the past? पुराने टाइम के बारे में हमें क्या पता है? There are several things we can find out: what people ate, the kinds of clothes they wore. कहते हैं ये बहुत चीजें हैं जो कि जाननी है हमें कि लोग क्या खाते हैं, लोग कैसे के कपड़े पहनते हैं. नेक्स्ट. द हाउसेस इन विच दे लिव्ड. कैसे के हाउस जो हैं, कैसे घर में जो है वो रहते हैं. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft person, artists, musician and scientists. कहते हैं हर किसी की लाइफ अलग अलग है और इनकी क्या लाइफ है, एक हंटर की क्या लाइफ है, एक हर्डर की क्या लाइफ है, फार्मर, रूलर, इन सब की जो लाइफ है वो क्या है. We can also find out about the game children play. कहते हैं हमें ये जानना भी है कि जो बच्चे हैं वो कौन से गेम्स खेलते हैं. The stories they heard. कौन सी वो स्टोरीज जो है सुनते हैं. The plays, the plays they saw. कौन से जो प्लेज हैं, कौन से नाटक जो है वो देखते हैं, कौन से सॉन्ग है जो वो गाते हैं. Where did people live? कहते पहले कि लोग कहाँ रहते हैं. Find the river Narmada on the map. People have lived along the banks of the river for several hundred thousand years. कहते 100,000 year पहले जो लोग थे वो नदियों के किनारों पे रहते थे. Some of the earliest people who lived were here were skilled gatherers. That is people who gather their food. कहते हैं लोग इकट्ठे रहते, वो इकट्ठे होके रहते थे ताकि जो फूड को वो कलेक्ट कर सकें आसानी से. जितने ज्यादा लोग होंगे उतने आसानी से जो है फूड कलेक्ट होगा, तो इसलिए वो इकट्ठे रहते थे. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collecting roots, fruits and other forest produce for their food. कहते हैं उनके आसपास क्या हो रहा है, एक प्लांट से उनको क्या चीज मिल रही है, एक फॉरेस्ट से क्या चीज मिल रही है, एक प्लांट के रूट्स, उनके फ्रूट्स, उनका जो खाना है उससे क्या कुछ मिल रहा है वो जानेंगे. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स. कहते हैं वो लोगों को वो जो लोग थे वो जो है जानवरों को भी मारते थे. नेक्स्ट. ये पुराने लोगों के बारे में बताया जा रहा है. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 3,000 years ago. कहते हैं कि are located here. कहते हैं इतनी देर पहले, कहते इतनी देर पहले जो वुमेन्स और मैन है उन्होंने सबसे पहली क्रॉप जो है वो कौन सी ग्रो की थी, वीट और बार्ले. इतने साल पहले उन्होंने सबसे पहले जो क्रॉप ग्रो की थी वो थी वीट और बार्ले. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. कहते हैं लोगों ने एनिमल्स को चलाना भी स्टार्ट किया, उन मतलब कि विलेज में वो रहते थे. फिर जो एनिमल से जो प्रोडक्ट्स मिलते थे उनको कैसे करना, सब कुछ हैंडल कैसे करना और एक शिकार एनिमल्स का क्या करना, ये सब चीजें करना सीखा. These were some of the other areas where
These were some of the other areas where. Next. Next. वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, कहते हैं कुछ ऐसी जगहें भी थी जिधर खेती बाड़ी होना शुरू हो गई थी. The places where rice was first grown are the north of the Vidya. कहते हैं सबसे पहले जो राइस है वो कहाँ ग्रो होना स्टार्ट किए, नॉर्थ वाली साइड में विंध्याज है उधर जो है ग्रो होना स्टार्ट किए. ट्रिब्यूटरीज trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flow into a large river. एक बड़ी सी एक मतलब एक नदी जा रही है, उसमें से जो है पानी का लोग यूज कर सकें तो छोटे छोटे जो है ट्रिब्यूटरीज बनाई जाती हैं. ट्रिब्यूटरीज मतलब कि छोटे छोटे रास्ते जो है बना दिए जाते हैं जिधर से पानी जो है वो नदी का कनेक्ट कर दिया जाता है और वो जाता है उसके फ्लो के साथ कि वो जो है लोग यूज कर सकते हैं. तो ये ट्रिब्यूटरीज बना दी गई थी इंडस रिवर के साथ. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. कहते हैं इतने साल पहले जो है कई जो सिटीज हैं, कई जो शहर हैं वो जो है डूब गए, फ्लरिश्ड, डूब जाना, ये रिवर्स के कारण जो है डूब गए थे. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the sea coast. कहते हैं इतने साल पहले जो सिटी जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया गंगा के पास, जो है गंगा के मतलब साइड्स में बैंक. अगो मतलब पहले, अगो मतलब पहले, पुरानी. फिर कहते हैं कि जो सिटीज जो है वो जो है शहर जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो गए गंगा के किनारों पे और एंड इट ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट. कहते हैं छोटी छोटी जो वो नदियां हैं वो भी स्टार्ट होगी बननी, जो कि सी कोस्ट कोई भी नदी से जो है ज्वाइन करती थी और वो ट्रिब्यूटरीज भी जो है बननी स्टार्ट हो गई. Locate the Ganga and its tributary called the Sun. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadha, now lying in state of Bihar. कहते हैं फिर जो गंगा के पास जो ट्रिब्यूटरी बनी उसको बोला गया सन, सन बोले गया था. कहते हैं इन एशियन टाइम्स, एशियन टाइम्स मतलब पुराना समा, एशियन मतलब पुराना, टाइम्स समा, पुराने समय में एरिया जो जगह है रिवर्स के पास. कौन सी रिवर के पास? गंगा, जो कि साउथ वाली साइड जो फ्लो कर रही है गंगा, उसके पास की जो जगह है उधर जो है उसको बोला गया, उस जगह को जो है बोला गया है मगधा, जिसको अब बिहार बोला जाता है. इट रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम. कहते हैं उधर के जो रूलर्स हैं मतलब जो किंग्स हुए हैं उधर, कहते हैं वो बहुत ताकतवर थे, इसलिए उन्होंने काफी जगह जो है घेरी रखी और उस उधर अपना जो है इतना बड़ा किंगडम जो है वो बनाया रखा. नेक्स्ट. Throughout people travel from one part of the subcontinent to another. सबकॉन्टिनेंट का मतलब होता है जैसे कि इंडिया है,
इंडिया में जो उत्तराखंड, जम्मू, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, ये जो सारे हैं ये क्या है, सब कॉन्टिनेंट। इसको हम बोलेंगे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं। ये सारे जो शहर हैं, जम्मू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे जो ये क्या है, ये सारे सब कॉन्टिनेंट है। कहते हैं लोग फिर एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाना शुरू कर दिया। जैसे कि मान लो जम्मू से उन्होंने उत्तराखंड, उत्तराखंड से हिमालय, देन गुजरात जो है ये जाना शुरू कर दिया। The hills and the high mountains, including the Himalayas, desert, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. कहते हैं जो ऊंची ऊंची पहाड़ें थी, डेजर्ट थे, रिवर थे, सी थे, उन्होंने हमारी जो जर्नी है वो मुश्किल तो कर दी थी, पर कहते हैं इतनी भी मतलब मुश्किल चाहे कर दी थी पर इम्पॉसिबल नहीं की थी। कि वो जो रास्ता है वो गुजरना थोड़ा मुश्किल जरूर था, उस रास्ते से गुजरना, बट इम्पॉसिबल नहीं था। So men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disaster like food and droughts. कहते हैं वो men और women जो है वो अपने रहने के लिए, लाइवलीहुड मतलब रहने के लिए जो है कि कहाँ रहना है उसके उसके उसकी सर्च करने लग पड़े। और कहते हैं कि अगर मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर मतलब कोई नेचुरल जो है डिजास्टर अगर आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ड्रॉट हो गया, कुछ आ जाए, तो जो लोग जो है उधर से निकल सके, escape मतलब निकल जाना किसी जगह से, उधर से जो है वो निकल सके। Sometimes men marched in armies conquering others lands। कहते हैं कई बारी जो मैन है वो कभी कभार आर्मीज में होते थे, तो लड़ाई लड़ाई वो करते थे एक जगह से दूसरी जगह, फिर भी उनको जाना पड़ता था एक एक जगह से दूसरी जगह। Beside merchants travel with caravans or ships carrying valuable goods from place to place। कहते हैं कि जो merchants वो जो शिप में ट्रेवल कर रहे थे, शिप्स को कैरवंस कहते हैं, कि उधर जो वो मतलब शिप्स को वो चला रहे थे, उसमें जो ट्रेवल कर रहे थे, वो एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई सामान पहुंचाना होता था उसमें बड़ी मदद करती थी शिप्स। And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instructions. Stop. uh, Beside merchants, okay, stopping to other instructions and advice on the way। कहते हैं जो रिलीजियस टीचर्स थे, मतलब जो धर्म की शिक्षा देते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने जाना जो है शुरू कर दिया था। अपनी इंस्ट्रक्शंस, अपने विचार जो देने, अपनी राय, एडवाइस मतलब राय अपनी, अपना ओपिनियन जो देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places। कहते हैं कि some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure। कहते हैं कुछ जो लोग थे उन्होंने जो है ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ हम घूमेंगे, एक एडवेंचर होगा घूमना, और हम कई कई न्यू चीजें जो है वो देखेंगे, और कोई एग्जाइटिंग वाली चीजें हैं जो हमें नहीं पता जो है उसके बारे में हम पता लगाएंगे और उसको देखेंगे। All this led to sharing of ideas between people। और ये अगर आप वो जगह जाना चाहते हो, कोई मतलब ऐसी जगह जिधर आप नहीं गए हो, जानना चाहते हो उस बारे में, तो उसके लिए आपको जो अपने विचार है, आइडियाज, अपने जो विचार है वो दूसरों से जो है शेयर करने ही पड़ेंगे, तभी है ये चीज हो सकती है। फिर ही लोग आपको बताएंगे कि हाँ ये वाली जगह है जिधर पुराना ऐसा ऐसा हुआ था, तो इधर जा
देख कि हाँ क्या हुआ था। अब के दिनों में लोग जो है ट्रेवल क्यों करते हैं? Hills, mountains and seas form the natural frontiers of the subcontinent. जो ये हिल माउंटेन्स और सीज हैं वो नेचुरल फ्रंटियर्स हैं। मतलब कि नेचुरल फ्रंटियर्स मतलब एक ब्यूटीफुल नजारा, नेचुरल जो है नजारा है एक हर एक सब कॉन्टिनेंट का। सब कॉन्टिनेंट जो मैंने बताया हर एक स्टेट का एक खुद का नजारा है कि हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ जो है अच्छी चीज देखने को जरूर होती है। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. कहते हैं कभी कभार ये नज़ारों को देखने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, माउंटेन से गुजरना पड़ता है, सीज जो है रिवर्स उनसे गुजरना पड़ता है। People from across the frontiers next also came into subcontinent and settled them. कहते हैं लोग कई बार ये नज़ारे देखने आते हैं अपने शहर से और वो ही जो शहर है वहां ही जो है रहने लग पड़ते हैं क्योंकि उनको इतना अच्छा लगता है। नेक्स्ट, the movement of people in enriched our culture traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. कहते हैं जब लोग जो है वो जो है अपना कल्चर को देखते हैं और जो है चीजें को समझते हैं तो उनमें जो है एक दिलचस्पी सी जो है वो आ जाती है कि हाँ हम और जाने अपने जो है ट्रेडिशन के बारे में, अपने जो कल्चर है, अपने जो धर्म है उसके बारे में जो है और जाने। People have shared new ways of carving stone, composing music, even cooking food over several hundreds of years. कहते हैं लोगों को अब जो है पहले क्या करते थे कि स्टोन्स जो है उसके साथ वो आग जलाते थे। कहते ये चीज करना और एक गाना जो है कंपोज करना, बनाना, कुकिंग करनी, कहते ये चीजें जो हैं ये काफी देर पहले लोगों को आती थी बट ये अलग बात है कि कभी उन्होंने हमारे से शेयर नहीं की कि मतलब उनको पता नहीं सी नहीं आई कि उन शेयर नहीं कर पाए कि ऐसे कोई चीजें होती हैं। कि अब जैसे कि अगर एग्जांपल है अर्ली मैन है, जो वो अर्ली मैन हुए हैं उनको तो चलो बोलना नहीं आता था, वर्ड्स बोलने नहीं आते, फिर आगे जो और आए हैं लोग उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी का जो सुर है, आवाज है वो काफी अच्छी होगी, म्यूजिक वो गा सकता होगा बट वो बोल नहीं पाया क्योंकि तब ये वर्ड जो है म्यूजिक था ही नहीं, मे बी इस कारण ही वो बोल पाया कि हाँ मेरी आवाज अच्छी है एंड ऑल। आगे है नेक्स्ट नेम्स ऑफ द लैंड, जमीनों के नाम। Two of the words we often use for our country are India, land, zameen, जमीनों के नाम, जमीन। Two of the word we often use for our country are India and Bharat. कहते हैं दो शब्द जो हम अपने देश के लिए यूज करते हैं वो है इंडिया एंड भारत। The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. कहते हैं जो वर्ड इंडिया है ना वो कहाँ से आया है? इंडस। इंडस क्या है? रिवर। उधर से आया है जिसको हम संस्कृत में सिंधु भी कहते हैं। किसको? इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु। Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago were familiar with the Indus, called it the Hindus or the Indus, Indus, and the land of the east of the river was called India.
कहते हैं ईरान और जो ग्रीक हैं जो आए हैं नॉर्थ वेस्ट से, तो वो अच्छे से जानते हैं कि इंडस क्या है, कि इंडस एक रिवर है, वो अच्छे से जानते हैं। वो इसको हिंदूस और इदुस कह के बुलाते थे। और जो जमीन है, जो एक जमीन है इस रिवर की, रिवर के साथ लगती जो है, जो जमीन है जो रिवर के साथ लगती है उसको जो है इंडिया बोला जाता है। The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in तो कहते हैं जो भरता जो नाम है वो जो है यूज किया जाता है एक लोगों के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा, जो कि कहाँ रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में जो है रहते थे। और इनका जो रिकॉर्ड है ऋग्वेदा में भी है। फिर कहते हैं इनको संस्कृत में भी जो है जाना जाता है, ऋग्वेदा को। आगे लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, इसके बाद में जो है ये कंट्री के लिए यूज होने लग पड़ा। क्या यूज होने लग पड़ा? भरता जो नाम है वो कंट्री के लिए यूज होने लग पड़ा। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट, पुराना जो समय है उसके बारे में जानना। There are several ways to finding out about the past. कहते हैं बहुत जरिए हैं अब तो पुराने जो है हम अपने पास्ट को जान सकें। One is to search for and read books that were written long ago. कहते हैं पहला है कि जा तो आप इसके बारे में सर्च करो, या फिर आप इसके बारे में किताबें जो है रीड कर सकते हो जो कि बहुत पहले की लिखी हुई हैं। These are called manuscripts because they were written by hands. This becomes from the Latin word manu meaning hand. कहते हैं आप जो manuscripts जो है उसके द्वारा, उसके जरिए से आप पुरानी जो बातें हैं, पुराना जो पास्ट में हमारे पुराने समय में जो कुछ हुआ है उसके बारे में आप जान सकते हो। अब manuscripts क्या है? manuscripts, मनु का मतलब होता है हैंड, मतलब वो स्क्रिप्ट, वो चीज, वो एक पेज और डायरी कह लो, जो भी वो चीज है, वो जो लिखी गई है उसमें जो भी लिखा गया है वो हाथ से लिखा गया है जिसको बोला जाता है मनुस्क्रिप्ट्स। कहते हैं मनुस्क्रिप्ट्स में जो है आप जाके जो है आप पढ़ सकते हो कि पुराने जो है आपको उसके बारे में पता लगेगा। These were visually written on palm leaf or on specially prepared bark of a tree known as which grow in the Himalayas. कहते हैं ये जो है ये पाल्म लीफ में लिखा जाता है। जो पाल्म के लीफ हैं वो बहुत बड़े होते थे साइज में, तो उधर भी जो है कई चीजें जो है पाल्म लीफ जो कि ट्री की जो बाक है ना, जो बाक है उधर जो है लिखे जाते थे कई चीजें, कई जो लीफ है पाल्म लीफ जो है वो काफी बड़ा होता है साइज में, तो उधर जो है लिखे जाते हैं पुरानी बातें, जिसको हम बोलते हैं बच, विच ग्रोज इन हिमालय, जो कि हिमालयाज में उगते हैं, ग्रो उधर होते हैं। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many. कहते हैं कई साल पहले जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं वो जो है इंसेक्ट से खाए गए, और कई जो है ऐसे डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। पर कहीं, नेक्स्ट, कहते हैं कई जो है वो अभी भी हैं, अभी भी मौजूद है मैन्युस्क्रिप्ट्स। वो कहाँ है? ऑफ्टन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज। कहते हैं कई जो हैं वो अभी भी रखे हुए हैं संभाल के
टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में, म्यूजियम्स हो गए, ये गुरुद्वारा हो गया, टेम्पल हो गया कोई, तो इधर जो है संभाल के रखे गए हैं। These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science. कहते हैं ये जो किताबें हैं ना, ये हर एक चीज के बारे में आपको बताती है। जो एक मनुस्क्रिप्ट में लिखा गया है वो भी आपको हर एक चीज के बारे में बताती है। आपके रिलीजियस के बारे में, आपके धर्म के बारे में बताती है, जो आपके धर्म में बातें हुई हैं सब उसके बारे में बताती हैं। देन जो है किंग्स जो हैं उनके बारे में बताती है, मेडिसिन जो है उसके बारे में बताती है, साइंस के बारे में बताती है। बिसाइड देयर वर इपिक्स, इपिक्स मतलब पुराना, आपका पास्ट, आपके पास्ट के बारे में बताते हैं। जो पोइम्स हैं वो लिखी गई हैं, जो प्लेज हैं, नाटक हैं वो लिखे गए हैं। Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, language used by ordinary people and Tamil. कहते हैं कई जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, कई जो है वो तमिल में लिखे गए हैं, और कई जो है वो प्रकृत लैंग्वेज है ये एक, उसमें जो है लिखे गए हैं। we can also study inscriptions. कहते हैं हम जो है inscriptions के बारे में भी जानेंगे। कहते हैं जो inscriptions हैं वो क्या होते हैं? These are writing on relatively hard surface such as stone और metal. कहते हैं अगर आप कोई भी हार्ड सरफेस में जो है, मतलब हार्ड सरफेस में अगर आप कुछ लिखते हो, हार्ड सरफेस जैसे कि किसका हो गया, एक पत्थर, एक मेटल, है ना, उसके ऊपर अगर आप कुछ लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, उसको बोला जाता है इंस्क्रिप्शन। डेफिनेशन ये है, inscription are writing on relatively hard surfaces such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. कहते हैं कभी कभार जो किंग्स हैं वो ऑर्डर कर देते थे लोगों को कि आप देखो, पढ़ो और उस चीज को जो है फॉलो करो। हम पहले क्या होता था, जब कुछ ऐलान करना होता था तो या तो सिपाही है वो ऐलान करता था पूरे गांव में, या फिर एक पर्चा टाइप था, चिट्ठी, जिसमें पॉइंट्स बना दिए जाते थे और वो लोगों को पढ़ाया जाता थे। ऐसे कोई लैंग्वेज थे जो कि आपको लोगों को जो है पढ़ाए जाते थे, दिखाए जाते थे और बोला था इस चीज को जो है फॉलो करो। There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, regarded what they कहते हैं कि अगर अलग टाइप के जो है इंस्क्रिप्शंस भी हैं, चीजें हैं, जिधर जो है एक मैन और जो वुमेन है वो जो है बताते हैं कि मतलब मैन और वुमेन के बारे में बताते हैं, एक किंग और क्वीन के बारे में बताया जाता है। इस चीजों के बारे में जो है रिकॉर्ड है इंक्रिप्शन में। एग्जाम्पल, किंग्स ऑफ्टन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। कहते हैं जो किंग्स हैं उनके पास एक रिकॉर्ड होता है अपनी एक बैटल का, कि हाँ वो ये कुछ ये चीजें जो है लड़े हैं उन्होंने, तो इस चीज का भी जो है बैटल का उनके पास सारा जो है रिकॉर्ड होता है। Can you think the advantage of writing on a hard surface or what would be the difficulties? कहते कभी सोचा है कि इधर जो इतनी ये हार्ड सरफेस में लिखते थे इसका फायदा क्या है और there were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. कहते हैं वो लोग वो चीजें जो कि पुरानी है
और अब भी यूज हो रही है। और जिन्होंने इस चीजों को पढ़ा है, समझा है, वो उनको बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट वो है जिन्होंने हाँ पता लगाया कि ये जो चीजें हैं ये हार्ड सरफेस में लिखी जाती हैं, ये पुरानी बातें हैं, ये हैं, तो उनको बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। हो रहा। ओके ओके। नेक्स्ट है they study the remains of buildings made of stone and brick, painting and sculpture। कहते हैं वो हमारे को ये भी बताते हैं कि पुराने समय में जो है स्टोन, ब्रिक और पेंटिंग और स्कल्पचर जो डिजाइन्स वगैरह हैं वो ड्रॉ किए गए थे, कौन कौन से थे वो भी बताते हैं। They also explore and equate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pan, ornaments and coins। कहते हैं ये उन्होंने एक्सप्लोर किया और इनक्वेट का मतलब गहराई में गए और टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पैन, ऑर्नामेंट्स, ये मतलब जो चीजें हैं पुरानी ये सारी उन्होंने खोजी। Some of these objects may be made of stone and others of bone, baked clay or metal। कहते कई चीजें हैं वो पत्थर की बनी हुई थी, कई जो है बोन की बनी हुई थी और कई जो है क्ले की बनी हुई थी या फिर मेटल की बनी हुई थी। Objects that are uses for a long time। कहते हैं वो चीजें जो कि जो है बड़े हार्ड चीजों से बनी गई है, जो ये है ये चीजें पुरानी है और ये काफी टाइम तक रहते। अब जैसे कि ऊपर जो आपको फोटो दी है वो एक पत्थर में लिखा गया है, पत्थर में लिखी हुई चीज ये कभी हो सकता है इसको कुछ हो सकता है, क्यों? क्योंकि पहली बार ये पत्थर पे लिखी गई है, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि हाँ अगर ये इस पे क्रैक आ जाए, क्रैक भी ऐसे नहीं कि आराम से आ जाए, कोई तोड़ेगा तब ही क्रैक आएगा, तब ही मिटेगी, मतलब ऐसे ही मिट सकती, ऐसा कुछ नहीं है, मिट नहीं सकती ये ऐसे, अगर कोई जबरदस्ती करेगा तब ही होगा। नेक्स्ट आगे बोला गया लेफ्ट अ पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। पुराने शहर का जो है ये घड़ा है वो दिखाया गया है। Port like these were used about 4700 years ago। इतना पुराना जो है ये पोर्ट है, 4700 पुराना ये पोर्ट है। राइट। एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, जो इसके राइट में है एक सिल्वर कलर का कॉइन है। Coins such as these one were in use about 2500 years ago। ये इतना पुराना जो है कॉइन है। In what ways is the coin different from ones we use today? कहते हैं ये कितना डिफरेंट है वो कॉइन से जो कि अब हम यूज करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट archaeologists also look
for bonds Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish. कहते जो आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरानी चीजों की खोज कर रहे हैं उन्होंने बोन्स हड्डियां जो ये जानवरों की बर्ड्स की फिश की खोजा टू फाइंड आउट लोग पुराने समय में क्या खाते हैं वो भी उन्होंने जाना प्लांट रिमेन सर्वाइव far more rarely if seeds of grain or pieces of wood have been burnt they serve in a charmed form कहते हैं कि प्लांट जो है वो ना बट उनके सरवाइव करने का रीजन क्या है कि जो सीड्स हैं जो ग्रेन है जो वो अगर आप डालोगे सॉइल में तब भी जो है वो सरवाइव करेंगे तभी जो है वो एक प्लांट उगेगा और फिर आगे बढ़ा होगा फिर कहते हैं historians that is scholars who study the past often use the word so found from manuscripts inscriptions and archaeology कहते हैं जो हिस्टोरियंस हैं वो जो हैं उन्होंने बहुत स्टडी की पास्ट की और जानना है कि मनुस्क्रिप्ट्स इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी ये तीनों चीजें हम पढ़ चुके हैं आगे once sources are found learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit कहते हैं कि हम जान सकें लर्न कर पाए अबाउट द पास्ट पुराने समय के बारे में हम जान सकें और जो है समझ सकें उसको सो historians are archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past कहते हैं सारे जो पुराने हिस्टोरियंस हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि पुरानी चीजों को सर्च करते हैं उन्होंने डिटेक्टिव्स मतलब ये आजमाया ये ऑब्जर्व की ये चीजें देखा कि कैसे वो मतलब उन्होंने ये रास्ता ढूंढा कि जो है कैसे जो पास्ट है उसके बारे में हम और जान सके समझ सके उसको आगे वन पास्ट और मैनी एक पास्ट जा बहुत से पास्ट one past or many one past or many one past एक पास्ट एक पुरानी बात या उससे ज्यादा पुरानी बात Did you notice the little of this book our past we have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different from different groups of people जो ये बुक है अवर पास्ट की अगर हमने देखा होगा इसमें जो पास्ट है उसको हमने प्लूरल में यूज किया गया कि पास्ट में एस लगाया गया प्लूरल का मतलब कि जैसे पास्ट होता है एक पर इधर लिखा है पास्ट मतलब एस लगाया गया is plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people कहते हैं ये अलग अलग लोगों की जो भावनाएं हैं उसके बारे में बताया गया फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं the lives of herders or farmers are different from those of kings and queens the life of merchants were different from those of craftsperson and so on कहते हैं हर किसी की लाइफ जो है अलग है कहते हैं एग्जाम्पल जो एक क्वीन है एक किंग है उसकी लाइफ और एक फार्मर उसकी लाइफ दोनों की डिफरेंट होगी कोई एक मर्चेंट है और एक कोई है नौकर उसकी लाइफ डिफरेंट होगी एक वो है जिस जो काम कर रहा है एक जिससे काम लिया जा रहा है तो हर किसी की लाइफ जो है अलग है
also as it true even today. कहते हैं ये चीज आज भी सच है. People follow different practices and customs in different parts. कहते हैं लोग जो है अलग अलग जो है अलग अलग पार्ट से कल्चर उनका अलग अलग जो ट्रेडिशन है मतलब अलग अलग है. तो फिर कहते हैं वो हर एक लोग जो है अलग अलग देश से अलग अलग जो है अपना कस्टम अपना ट्रेडिशन लेके आते हैं. नेक्स्ट. ऑफ द कंट्री. वही कि अलग अलग कंट्री अलग अलग स्टेट से हर कोई अपना एक जो ट्रेडिशन है अपना कल्चर अपना धर्म अपना जो भी है ना अपने बारे में अलग एक अपनी जो पहचान है वो लेके आता है. For example, today most people living in Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. कहते हैं वो लोग जो कि अंडमान जो आइलैंड में रह रहे हैं आइलैंड का नेम है अंडमान तो वो जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. क्यों? क्योंकि उधर जो है आसपास क्योंकि पहली बात तो आइलैंड है आसपास सी है तो फिशिंग हंटिंग मतलब ये चीजें करके जो है ये उनका खाना होता है क्योंकि उधर कोई शॉप्स कोई सामान वगैरह ऐसा सच तो है नहीं है. तो इसलिए जो है वो फिशिंग हंटिंग और फॉरेस्ट का अगर मान लो कोई जैसे पत्ते भी खाते हैं तो ये चीजें खा के जो अपना गुजारा करते हैं. By contrast, most people living in cities demand on other supplies of food. और जो शहरों के रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग फूड खाते हैं वो ये चीजें नहीं खाते हैं जैसे कि पत्ते खा लिए ये चीजें नहीं खाते हैं. Differences such as these existed is the past as well. कहते हैं ये जो है ये हमारा एक कल्चर है कि हमारे पास्ट में ऐसा होता है. Beside there is another kind of difference. कहते हैं इसके अलावा एक और डिफरेंस है कि we know a great deal about kings and the battles they fought because victories. तो कहते हैं कि ये डिफरेंस है कि जो किंग्स हैं वो लड़ाइयां लड़ते हैं और उनका जो है रिकॉर्ड जो है वो हमारी जो है हमारी हिस्ट्री में हमारी विक्ट्री में जो है रखा गया कि हाँ फर्स्ट जो है वर्ल्ड वॉर हुई थी सेकंड हुई थी ये लड़ाई हुई थी ये लड़ाई हुई थी अकबर के साथ क्या हुआ मतलब ये सब चीजें जो हैं अब भी हमारे रिकॉर्ड में है ये हिस्ट्री में बढ़ते ही है ये चीजें. We know a great deal about generally ordinary people such as hunters, fishing flock gatherers, farmers or herders did not keep record of what they did. कहते हैं ordinary people. Ordinary का मतलब साधारण साधारण जो लोग हैं जो कि नॉर्मल है ना जिससे कि वी आर नॉर्मल हम जो है ऑर्डिनरी पीपल में आ जाते हैं क्योंकि वी आर नॉट अ वीआईपी और कोई हम फिल्म स्टार नहीं कोई बड़े कुछ ऐसे हम एक आम जनता है. ऑर्डिनरी पीपल का मतलब आम जनता. वी आर ऑर्डिनरी पीपल जो कि हम इन चीजों से जो है गुजारते हैं जैसे कि हंटर फिशिंग फ्लॉक गैदर्स फार्मर्स ये जो है छोटी मोटी चीजें मतलब छोटा मोटा काम करके जो है हम अपनी जो है गुजारते हैं हम जो है अपना जो है हम लाइफ जो है जीते हैं. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. कहते हैं बाकी जो आर्कियोलॉजी है वो हमारी ये मदद करता है कि कुछ बातें जानने की जो कि हमें नहीं पता पुरानी मतलब पुराने टाइम पे वो बातें हुई हैं और वो बातें जो है हमें नहीं पता तो वो बातें जानने की जो है कोशिश करता है. नेक्स्ट.
What do dates mean? Dates जो है वो क्या कहते हैं? Somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. कहते हैं अगर आपसे कोई पूछे डेट, तो आप कोई दिन की डेट बता दोगे कि हाँ जी आज 7 है। फिर मंथ अगर कोई पूछे आप बोल दोगे हाँ जी जनवरी है। ईयर पूछे तब बोल दोगे हाँ जी 2022 है। तो कहते हैं अगर आपको कोई डेट पूछे तो आप ये जो है रिप्लाई करोगे। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. जो फाउंडर है क्रिश्चियनिटी के वो कौन है? जीसस क्रिस्ट, हम सबको पता ही है। तो कहते हैं इन्होंने जो है ये डेट जो वर्ड है वो लेके आए थे। सो 2000 मीन्स 2000 years आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। कहते हैं अब 2000 years, अगर मैं बोलूं ये 2022 चल रहा है, मतलब कि 2022 ईयर्स से पहले जो है क्रिस्ट ने जो है जन्म लिया, उन्होंने जो है जन्म लिया। ऐसे ही अगर इधर 2000 ईयर्स की बात हुई है, मतलब 2000 ईयर्स पहले जो है जो क्रिस्ट है उन्होंने जन्म लिया। All days before the Christ before of Christ are counted backwards and usually they have letters BC before Christ added on, जो कि ऐसे बीत गई हुई है उधर जो है BC लगा दिया जाता है, जिसका मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, पहले। In this book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point। कहते हैं ये जो बुक है उसमें हम जानेंगे डेट्स के बारे में, जो कि हमारे प्रेजेंट में है। डेट्स के बारे में जो है हम जानेंगे। लेटर्स विद डेट्स। BC we have seen BC का मतलब क्या होता है? आफ्टर क्रिस्ट। तो कहते हैं कि यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। कई बार डेट्स जो है उसके आगे पीछे जो है AD लगा दिया जाता है। दिस स्टैंड फॉर टू लेटिन वर्ड्स। ये जो है दो, इसकी जो फुल फॉर्म है AD की वो क्या है? एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब कि भगवान के साल में। अगर मैं बोलूं कि ये AD 2022 चल रहा है, मतलब भगवान का, ये भगवान ने दिया हुआ है ये साल जो कि अभी चल रहा है। So 2012 can also be written as AD 2012। कहते हैं 2012 को कैसे लिख सकते हैं? AD 2012। जैसे कि अब हम 2022, तो अगर हम चाहें तो हम AD 2022 भी लिख सकते हैं। Sometimes C is used instead of AD and BC is used instead of BC। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा BC, इधर हमने जो है ऊपर पढ़ा BC, जिसका मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। तो अगर अगर मैं ये BC की जगह यूज कर लूं BCE, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट। और E का मतलब हो गया एरा। BCE का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा, क्योंकि ये चीज जो है कॉमन आ रही है C, तो इसलिए आ गया बिफोर कॉमन एरा। और जो है फिर हमने ये BC का हो गया। फिर जो है हमने आगे पढ़ा था पहले ये रहा AD, जिसका मतलब था एनो डोमिनी। इसकी जगह अगर मैं बोल दूं CE, CE
उसका मतलब क्या हो गया? कॉमन एरा। समझ लगी कि नहीं ये वाली बात? कि दोबारा बताओ? हाँ जी बताओ। यस सुनो। ओके गुड। मतलब कि बीसी की जगह जो हमने यूज किया और जो उसकी जगह यूज किया आपको बता दिया गया। आगे है elsewhere. We have seen that encryption are inscribed on hard surface. Many of these are inscribed several hundreds of years ago. All encryption contain both scripts and language which can be used as well as scripts have changed over time. So how to scholars understand what the inscribed? They can be done through a process called decipherment. कहते हैं कि इंक्रिप्शन का होता है पुराने रिकॉर्ड्स, जो पुरानी बातें लिखी गई हुई हैं कि जैसे कि पुराने जमाने में दीवारों पे जो है लिख देते थे बातें, या चित्रकारी कर देते थे, या जो रॉक्स हैं स्टोन्स हैं उधर लिख दिया करते थे, तो उनको क्या बोलते हैं? इंक्रिप्शन। कहते हैं पुराने जो टाइम पे इंक्रिप्शन जो है लिखी जाती थी, जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनके स्क्रिप्ट्स हैं। स्क्रिप्ट ने मतलब उनकी जो बातें जिधर वो लिखते हैं, तो वो जो है इन इन चीजों पे लिखी जाती थी। और ये कुछ ना वो साइन बनाते थे और वो साइन से बातें करते थे। और वो ये सिंबल है, जैसे कि ये बॉक्स उन्होंने पी उसको नाम दे देना, ये टी दे देना, ओ दे देना, एल फॉर लॉइन कर देना, एम कर देना, मतलब ये उनकी भाषा थी। तो ये जो चीजें हैं इसको क्या बोला जाता है? डेसिफरमेंट। नेक्स्ट। One of the most favorite stories of decipherment comes from Egypt, a country in North Africa where there are kings and queens about 5,000 years ago. कहते हैं इतने पुराने 5,000 जो है अगो पहले जो नॉर्थ अफ्रीका की उनकी ये कहानी है क्या द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट एंड वेयर एन इनक्राइम स्टोन was found which contain inscriptions in 3 different languages and scripts, Greek and 2 forms of Egyptian. कहते हैं कि रुसिटा एक जगह है जो कि इजिप्ट में है। उधर जो है कुछ इंक्रिप्शंस मिली। इंक्रिप्शन मतलब वही पुराने पत्थरों पे लिखी हुई बातें, दीवारों पे लिखी हुई बातें ऐसे जो है मिली, जो कि अलग ही लैंग्वेज में थी। तो वो उनको जो है मिली। Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were closed in the little frame called cartouche. कहते हैं कि वो चीजें जो किंग्स एंड क्वींस ने खुद लिखवाई थी या खुद छपवाई थी, वो चीजें भी उनको मिली। कहीं कुछ चीजें थी जो संभाली हुई थी कहीं, तो वो जो है वो चीजें भी मिली, जिसको जो किंग्स एंड क्वींस की चीजें हैं उनको क्या बोला जाता है? कार्टज। फिर आगे they then place the Greek and Egyptian signs side by side and identify the sounds for which the Egyptian letters stood. कहते हैं इजिप्ट के जो लेटर्स हैं उनमें वो लिखी हुई थी कहीं कहीं लेटर्स को जैसे साउंड बना के, जैसे एल फॉर लॉइन, अगर लॉइन बोलना है उन्होंने पूरा नहीं लिखना, एल लिख देना, मतलब ऐसे शॉर्टकट में बातें करनी। As you can see, a loin stood for L. जैसे L जो है loin, bird बोलना है तो उन्होंने A से बोलना है, A मतलब bird. Once they knew what the letter stood for, they could read other inscriptions were. कहते हैं एक बारी बस ये समझ लिया कि लेटर क्या है, तो हम जो इंक्रिप्शन है, मतलब जो अगर मान लो मुझे पता लग गया कि L for loin है, A for bird है, और जो स्टोन पे लिखा हुआ है उन्होंने, मान लो उन्होंने लिखा हुआ है AL, तो मुझे पता लग जाएगा हाँ इन्होंने लिखा है बर्ड लॉइन, तो मुझे पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे लेटर का पता है।
तो कहते हैं अरे मैटर पता लग गया, उनका जो है पता लग जाएगा उनमें क्या लिखा है। नेक्स्ट, ओके, you have to interview an archaeologist. Prepare a list of 5 questions that you would like to ask him or her. Let's recall. Match the following. Narmada Valley, the first big kingdom? नहीं. Magadha, hunting and gathering? नहीं. Garo Hills, cities about? Okay, it is a match the following 5. Ganga Valley, the first big kingdom. ये था नहीं था. फिर देन है गैरो हिल्स, which is early agriculture, and then is Magadha, which is cities about 2500 years ago. Indus and its tributaries, which is used for it is hunting and gathering. ये इंडस एंड नर्मदा वैली, ये आपको पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है, इसके बस क्लेरिफाई करो कि क्या ये एग्रीकल्चर के लिए है, क्योंकि ये फर्स्ट बिग किंगडम तो है ही नहीं है, और हंटिंग और गैदरिंग के लिए है, ये बस करो क्लैरिफाई। नेक्स्ट है लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंक्रिप्शन। The major difference is that encryptions are written on the hard surface, but manuscripts are not written on the hard surface.